इस वीडियो में मैं आपको वह सब कुछ दिखाने जा रहा हूं जो आपको फोटोशॉप का उपयोग शुरू करने के लिए जानना चाहिए। एक शुरुआत के रूप में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दिन और उम्र में फोटोशॉप एक बहुत ही मूल्यवान कौशल सीख है, क्योंकि सभी यह सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन पर है। अभी बहुत सारा पैसा भी है जो इसके साथ आता है। इसलिए यदि आप अच्छे हैं तो वास्तव में अपने कौशल से के साथ पैसा बनाने का एक बड़ा अवसर है। सामग्री निर्माण के साथ अपने स्वयं के व्यक्तिगत ब्रांड का निर्माण या उन लाइनों के साथ कुछ भी। तो आशा है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत सारा ज्ञान दूर ले जा रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। अपने दम पर फोटोशॉप करें और साथ ही इसका अभ्यास करना शुरू करें ताकि एक दिन आप इसे मुद्रीकृत भी कर सकें। तो इस ट्यूटोरियल के लिए साथ रहें और चलो सीधे सॉफ्टवेयर में जाएं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह उस तरह का है तो आपको पहली बार बधाई देने जा रहा है फोटोशॉप पर। तो आप बस इतना करना चाहते हैं कि यहाँ नई फाइल पर क्लिक करें और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास सब कुछ होगा। जब आप अपना पहला नया दस्तावेज खोलते हैं तो सेटिंग्स आती हैं। तो पहले आप उस छवि के संकल्प में डालना चाहते हैं जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस उदाहरण में मैं YouTube थंबनेल की तरह एक साथ रखने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो मैं इसके लिए जिस सेटिंग्स का उपयोग करने जा रहा हूं वह 1920 से 1080 है। तो मैं बनाने पर क्लिक करने जा रहा हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फोटोशॉप में अपना पहला नया प्रोजेक्ट खोला है। तो इसके बाद आने वाला अगला कदम आयात है। तो मैं इस छोटे से फोल्डर को खोलने जा रहा हूं जहां मेरे पास कुछ चित्र हैं जिन्हें मैं संपादित करना चाहता हूं और फिर मैं हूं। मूल रूप से मेरी फाइल को इसमें खींचें और छोड़ें, और यदि आपने अपने फुटेज को रॉ में शूट किया है फिर यह पॉप अप होने जा रहा है जो कैमरा कच्चा है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि आप वास्तव में कर सकते हैं। यहाँ एक्सपोजर आपके फोटो पर गुणवत्ता खोने के बिना है, क्योंकि अच्छी तरह से कच्ची तस्वीरें वास्तव में हैं और जेपीईजी की तुलना में बहुत सारे डेटा को बनाए रखता है। तो हाँ, अगर आपने अपनी फोटो को रॉ में शूट किया है तो आप यहाँ थोड़ा टचअप कर सकते हैं, जैसे कि लिफ्ट अप, और सुनिश्चित करें कि आपकी तस्वीर अच्छी तरह से उजागर हुई है। मैं बस ठीक क्लिक करने जा रहा हूँ और अब इसने इस तस्वीर को मेरी फाइल में आयात किया है। इसलिए मैं इसे थोड़ा और स्केल करने जा रहा हूँ ताकि जब आप पहली बार एक तस्वीर आयात करें तो आप जा सकें। और यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह आपकी पूरी छवि को भर देता है तो इसे इस तरह खींचें और खींचें। अब यदि आप अपने संरेखण से खुश हैं तो आप इस छोटे से टिक पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यह होने जा रहा है। यह आपके लिए। हालांकि यदि आप अभी भी इसे पसंद करना चाहते हैं तो अभी भी इसका आकार बदलें या स्थिति के बारे में कुछ बदलें तो आप कर सकते हैं। बस सुनिश्चित करें कि यहाँ मैं इस बारे में थोड़ी और बात करने जा रहा हूँ, लेकिन सुनिश्चित करें कि यहाँ लेयर टैब निचले दाएं कोने में सटीक चित्र जिसे आप आकार बदलना चाहते हैं का चयन किया गया है। और आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल टी या कमांड टी हिट करते हैं और फिर इस तरह का पसंद विकल्प फिर से वापस आता है। यदि आप बदलना चाहते हैं जैसे कि यह कितना चौड़ा है या यह छवि को कैसे भरता है तो आप शिफ्ट भी दबा सकते हैं। कीबोर्ड जब आप इसे बाहर खींचते हैं और फिर यह आपको इसे सभी प्रकार से खींचने की अनुमति देने जा रहा है। तरीके। ठीक है, तो पहली चीज जो मैं कवर करना चाहता हूँ वह यहाँ यह लेयर टैब है। तो यह कुछ ऐसा है जिसे आप हर समय उपयोग करने जा रहे हैं। यहाँ आपके पास दस्तावेज की सभी अलग अलग परतें होंगी जो आप बना रहे हैं और आप कर सकते हैं इस छोटे से आंख आइकन का उपयोग करके प्रत्येक परत को चालू और बंद करें। इसलिए अगर इसे टॉगल किया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से आपकी छवि पर दिखाई नहीं देता है, और अगर इसे टॉगल किया जाता है तो यह है। आप यहाँ अपनी
योजन की तरह कुछ और करने की आवश्यकता है जो आप कर सकते हैं। अपनी छवि पर जूम इन करें, जिसे आप अपनी टचपैड का उपयोग करके कर सकते हैं यदि आप हैं मैकबुक की तरह, या अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और प्लस का उपयोग करके, या यदि आप चाहते हैं जूम आउट, आप कंट्रोल और माइनस का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप मैक हैं तो हमेशा कमांड का उपयोग करें, स्पष्ट रूप से कंट्रोल के बजाय, और फिर एक बार जब आप जूम इन हो जाते हैं तो आप क्यू को दबाना चाहते हैं आपका कीबोर्ड। और अब जैसा कि आप मूल रूप से देख सकते हैं कि लाल रंग में सब कुछ है, आपके चयन में चयनित नहीं है, और जो कुछ भी पूर्ण रंग में है वह है। अपने चयन के बारे में, ताकि अपने चयन में कुछ जोड़ने के लिए आप वहां जाना चाहते हैं, ब्रश टूल या अपने कीबोर्ड पर भी दबाएं, और फिर मूल रूप से यहां जहां आप कर सकते हैं मुख्य प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग देखें जिसे आप सुनिश्चित करना चाहते हैं। आपके पास सफेद और काले रंग का चयन किया गया है, और फिर मूल रूप से जब आपके पास सफेद है चयनित, आप अपने चयन में अधिक चीजें जोड़ सकते हैं ताकि आप देख सकें कि मैं ब्रश करता हूं। मेरी छवि पर यह मेरे चयन में और अधिक जोड़ रहा है, और यदि आपने काले रंग का चयन किया है फिर यह आपके चयन से चीजों को घटा रहा है, और आप इसके बीच स्विच कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड पर X दबाकर काले और सफेद, ताकि मैं थोड़ा और जूम इन करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं चयन में इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, और मैं बस करता हूं इस पर। और आप जानते हैं कि यदि आप बहुत जूम इन हैं तो आप बेहद विस्तृत हो सकते हैं इसके साथ, और बस वही करें जो आप अपने चयन में चाहते हैं। यहाँ शीर्ष बाएं कोने में जाकर अपनी ब्रश सेटिंग्स बदलें, और फिर आप अपने ब्रश के आकार को बदल सकते हैं। आप कठोरता को बदल सकते हैं, जो मूल रूप से ऐसा है कि आपके ब्रश के किनारे कितने कठिन हैं क्योंकि आपने उन्हें बनाया था। समायोजन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ब्रश भी बदलता है यदि आप अपना ब्रश बदलना चाहते हैं। सेटिंग्स थोड़ी तेज, जो मुझे करना पसंद है वह मूल रूप से बस राइट क्लिक पर है छवि, और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह ब्रश मेनू फिर से ऑफ होता है और आप बदल सकते हैं आकार, कठोरता, और उनके पास यहाँ कुछ पूर्व निर्धारित ब्रश भी हैं जो आप यदि आप चाहते हैं तो वह चुन सकते हैं। इसलिए एक बार जब आप अपना चयन कर लेते हैं तो आप चाहते हैं उस मोड से बाहर निकलने के लिए अपने कीबोर्ड पर फिर से क्यू दबाएं, और फिर मैं आपको जान सकता हूं इस परत को Ctrl+C Ctrl+V की नकल करें, और अब मैंने खुद का यह चयन किया है। यह बहुत कठिन है क्योंकि मैंने वास्तव में इस पर अपना समय नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप उस बिंदु को प्राप्त करें जिसे मैं इस पूरे त्वरित चयन उपकरण के साथ चुनने जा रहा हूं। मेरी छवि का हिस्सा यह है कि यह मूल रूप से आकाश नहीं है, इसलिए मैं इसे चुनने जा रहा हूं। क्षितिज, क्योंकि मैं इस छवि के आकाश को बदलना चाहता हूं जिसे मैं दबाने जा रहा हूं। Ctrl+C Ctrl+V, और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 पत्ते हैं जो मुझे मूल रूप से पसंद हैं। मेरे पास आकाश से अलग सब कुछ के साथ यह परत है, और फिर मेरे पास है नीचे की परत जिसमें सब कुछ शामिल है। अगला उपकरण जो मेरे पास है वह फसर है। उपकरण आप इसे अपनी छवि को क्रॉप करने के लिए उपयोग कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। मैं नहीं करता व्यक्तिगत रूप से इसका बहुत अधिक उपयोग करें, लेकिन यदि आप इसे चाहते हैं तो अगला उपकरण है फ्रेम टूल, जिसका उपयोग आप छवियों के लिए पुलिस या उनके फ्रेम बनाने के लिए कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप शायद बहुत अधिक उपयोग नहीं करने रहे हैं, इसलिए मैं भी नहीं करना। इस पर बहुत समय लगता है। आईड्रॉपर टूल, जिसका उपयोग आप अपनी छवि से सटीक रंग का चयन करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं इस ताड़ के पेड़ की पत्तियों से सटीक हरा प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं बस उस पर क्लिक कर सकता हूं, और आप यहां मेरे रंग टैब में देख सकते हैं कि इसने उस रंग का चयन किया है। अगला एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। यह आप मूल रूप से अपनी छवि पर किसी भी खामियों को कवर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो अगर उदाहरण के लिए इस पर मैं इस टॉवर से छुटकारा पाना चाहता था तो मैं मूल रूप से कर सकता हूं इसके ऊपर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे छुटकारा मिल गया है, और आप इस उपकरण का उपयोग पिंपल्स की तरह छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। व्यक्ति का चेहरा या कोई भी खामियां, जैसे कि यदि आपकी शर्ट पर दाग है तो आप इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं इससे बहुत आसानी से छुटकारा पाएं। अगला उपकरण ब्रश टूल है, जिसे मैं सबसे पहले एक नई परत बनाकर प्रदर्शित करने जा रहा हूं। यह भी कुछ ऐसा है जो आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं ताकि आप अपनी छवि पर एक नई परत बना सकें इस प्लस पर, और अब मैं वास्तव में इस नई परत को खींच सकता हूं जिसे मैंने बनाया था। तो ब्रश टूल के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए मैं एक बड़ा ब्रश बनाने जा रहा हूं जो मुझे पसंद है। मैं इसकी कठोरता को कम कर दूंगा, और अब मैं वास्तव में यहां रंग बदल सकता हूं। टैब जो मैं चाहता हूं कि मेरा ब्रश हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह इस उदाहरण में काला हो, और फिर मैं वास्तव में कर सकता हूं जैसे कि मैं अपनी छवि को आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन मैं सही करना चाहता हूं और मैं इसकी अस्पष्टता को बदलने जा रहा हूं संख्या, और मैं सिर्फ यह प्रदर्शित करना चाहता था कि आप एक छवि के एक निश्चित हिस्से को गहरा कैसे बना सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्रश टूल का उपयोग करना, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप ब्रश टूल का उपयोग कर सकते हैं।
मैं एक पूरे वीडियो की तरह खर्च कर सकता हूँ बस यह समझाते हुए कि इसलिए आपको जो मूल बातें जानने की आवश्यकता है वे आप जानते हैं। चीजों पर ब्रश करने के लिए ब्रश टूल का उपयोग कर सकते हैं, चयन बना सकते हैं और कई और चीजें जो आप बदल सकते हैं यहाँ जाकर, और इसे यहाँ बदलकर या इसकी कठोरता को आप जानते हैं कि आप इसे बदल सकते हैं अपने ब्रश के साथ साथ इसके प्रवाह के बारे में भी। इसलिए मैं आपको जो करने की सलाह देता हूँ वह सिर्फ एक नया बनाना है जिसे आप जानते हैं। इसके साथ खेलना शुरू करें, इसे सीखना शुरू करें और इस तरह आप वास्तव में इसे अपने लिए मास्टर कर सकते हैं। मेरी राय ठीक है। अगला उपकरण क्लोन स्टैम्प टूल है। अब क्लोन स्टैम्प टूल भी एक उपकरण है जो अपनी छवि पर चीजों से छुटकारा पाने के लिए या बस कुछ खामियों को दूर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और आप वास्तव में अपनी छवि के एक हिस्से पर पेंट पसंद कर सकते हैं और मूल रूप से एक कॉपी करके आपकी छवि का अलग हिस्सा। इसलिए मैं इस सिंक से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करने जा रहा हूं, या मुझे नहीं पता यह कॉल किया गया, लेकिन हाँ, इसलिए क्लोन स्टैम्प टूल का उपयोग करने के लिए आप छवि के उस हिस्से में जाना चाहते हैं जहां आप बनावट को कॉपी करने के लिए, और फिर आप अपने कीबोर्ड पर विकल्प दबाना चाहते हैं, उस पर नीचे क्लिक करें। और मैं वास्तव में अपनी छवि पर ब्रश करने के लिए इसका उपयोग कर सकता हूं और आप जानना चाहते हैं कि हर बार एक नया नमूना प्राप्त करें। क्या आप इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह अच्छा दिखे? इसलिए मूल रूप से उस हिस्से पर क्लिक करें जो बनावट से लेना चाहते हैं और फिर आप वहां से अपनी छवि पर पेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मूल रूप से ऐसा करने से आप कुछ क्लिक जानते हैं कि मैंने उस सिंक से बहुत अच्छी तरह से छुटकारा पा लिया है। मेरा मतलब है कि यह है। जूम आउट करके आप वास्तव में यह नहीं बता सकते कि यह संपादित किया गया है। जाहिर है कि आप जानते हैं कि यह सही नहीं है, क्योंकि यह सब कॉपी और पेस्ट करने के लिए एक बहुत कठिन बनावट है और मैंने वास्तव में अपना समय नहीं लिया। लेकिन अगर वापस जाओ, आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ कुछ क्लिक करके उस छोटे सिंक से कैसे छुटकारा पाया। और हाँ, यह है बहुत उपयोगी। ठीक है, अगला उपकरण जो आप उपयोग करने जा रहे हैं वह शायद इरेजर है। तो आप इरेजर टूल का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप जान सकें कि एक परत से सामान हटाएं। ताकि मैं ब्रश बनाने जा रहा हूं, थोड़ा छोटा, लेकिन मैं कठोरता को 100 तक डाल दूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसका उपयोग सामान हटाने के लिए कर सकता हूं, मेरी परत से कि मैं वहां नहीं होना चाहता। ठीक है, अगला उपकरण ग्रेडियंट टूल है। और यहाँ वास्तव में पेंट बकेट टूल भी है जो सिर्फ एक उपकरण है जहां आप बस एक रंग छोड़ सकते हैं पूरी बात पर छवि। लेकिन ढाल उपकरण बहुत अच्छा है, आप इसे अच्छी तरह से बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नाम कहता है कि अलग अलग ग्रेडियंट आप बेहतर चुन सकते हैं कि आप रेडियल ग्रेडियंट या रैखिक रखना चाहते हैं। एक और यहाँ यदि आप इस पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनके पास कुछ सेव किए गए ग्रेडियंट प्रीसेट हैं। अगर मैं इस ढाल को रखना चाहता हूँ जहाँ यह एक ठोस रंग से पारदर्शी रंग में जाता है तो मैं कर सकता हूँ। चयन करें कि मैं अपने कीबोर्ड पर ओके पर क्लिक करूंगा। मैं ढाल को चालू करने के लिए एक नई परत बनाऊंगा और मैं बस अपने माउस या मेरे ट्रैक पैड पर पकड़ सकता हूं और इसे बाहर खींच सकता हूं और फिर यह एक बनाने जा रहा है मेरे लिए। ठीक है, अगला उपकरण आप कर सकते हैं। काफी कुछ उपयोग करना पेन टूल है जिसका उपयोग आप विभिन्न चयन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। यह बहुत काम आता है, खासकर जब आप कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप सुपर विस्तृत जानते हैं और आप जानते हैं कि सर्कल को पूरा करके इस चयन को पूरा करें और फिर आप चयन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें या मास्क बनाएं, यहाँ तक कि आप चाहें तो इसके किनारों को पंख लगा सकते हैं और फिर बूम कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। अगला टूल टेक्स्ट टूल होने जा रहा है, इसलिए इसके साथ आप मूल रूप से अपने सामान में टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। तो इस मामले में यह तस्वीर तुर्की में ली गई थी, इसलिए मैं वहां तुर्की को इनपुट करने जा रहा हूं और फिर मैं हूं। मेरे टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए आप मेरे कीबोर्ड पर CTRL और T दबाकर जानते हैं और इस तरह मैं देख सकता हूं कि जैसा कि मैंने पहले यह चयन किया था, मैं वास्तव में इसका एक हिस्सा पीछे होना पसंद कर सकता हूं। पेड़ का एक हिस्सा ताड़ के पेड़ के पीछे होना चाहिए और मेरी एडी मुझे पता है कि अगर मैं चाहता हूं तो अब इस पाठ को बनाया है, मैं इसे चुन सकता हूं। मैं फॉन्ट को बदलने के लिए यहां जा सकता हूं जो भी मैं चाहता हूं। उदाहरण के लिए यदि मैं इसे चाहता हूं यह फॉन्ट, मैं बस क्लिक कर सकता हूं कि मैं इसका आकार भी बदल सकता हूं। यहां मैं आपको यह भी बदल सकता हूं कि क्या। यहां जाकर प्रॉपर्टी की तलाश करें। मैं कई और चीजों को बदल सकता हूं जिसमें अक्षरों के बीच की जगह की मात्रा शामिल है, या मैं दो लाइनों के बीच की जगह की मात्रा को बदल सकता हूं और इसी तरह, ताकि आप बहुत कुछ कर सकें अपने पाठ में। एक और चीज जो आप भविष्य में बहुत उपयोग करने जा रहे हैं वह है जब आप अपने आप पर यहां राइट क्लिक करते हैं
और आप सम्मिश्रण विकल्पों पर जाते हैं। आप यहाँ अपने पाठ में एक ड्रॉप छाया जोड़ सकते हैं और सभी को बदल सकते हैं। इसमें से आप एक पाठ में एक बाहरी चमक की तरह जोड़ सकते हैं, ताकि यदि आप इसके लिए हरे रंग की चमक की तरह चाहते हो, आप ऐसा कर सकते हैं कि यह इस मामले में नरक की तरह बदसूरत दिखता है, लेकिन अरे यह है कि आप पैटर्न की तरह जोड़ सकते हैं अपने पाठ के लिए। और फिर से आप इन सम्मिश्रण विकल्पों का उपयोग बहुत सारे रचनात्मक तरीकों से कर सकते हैं, और यही कारण है प्यार फोटोशॉप यह आपको एक बार अपनी तस्वीरों में हेरफेर करने की बहुत स्वतंत्रता देता है। इसका उपयोग कैसे करें? सम्मिश्रण विकल्पों के साथ खेले में इसे समझाने पर बहुत समय बिता सकता हूं, लेकिन वीडियो में बस मूल बातें पसंद करना चाहता हूं ताकि आपको बेहतर समझ मिल सके कि कैसे करना है और सॉफ्टवेयर को नेविगेट करें। ठीक है, अगले एक हमारे पास आयत उपकरण है, जिसका उपयोग आप विभिन्न आयतों को जानने के लिए कर सकते हैं। इसे भरें या आपके पास कोई भराव नहीं हो सकता है, और यदि आप सिर्फ स्ट्रोक की तरह करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसकी चौड़ाई बदलें ताकि मैं इस उपकरण के साथ उदाहरण के लिए एक फ्रेम की तरह बना सकूं, और ये मेरे सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले टूल की तरह है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक उपयोग करता हूं जब मैं कुछ भी गायब होने पर संपादन कर रहा हूं। आप यहां विंडो तक जा सकते हैं और फिर यहां सुनिश्चित करें कि आप जो भी टूल चाहते हैं वह है, या उसी तरह यदि आप किसी ऐसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप यहां ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि बुनियादी समायोजन का उपयोग कैसे करें। उदाहरण के लिए, यदि मैं चाहता हूं इस छवि में खुद को उज्ज्वल बनाए, मैं जा सकता हूं और उस परत का चयन कर सकता हूं जिस पर मैं हूं, और फिर मोड़ों पर जा सकता हूं। मैं अपने लिए कुछ और हाइलाइट्स जोड़ने जा रहा हूं और मैं इस एस कर्व को बनाने जा रहा हूं ताकि मेरे पास भी हो। अब थोड़ा और अधिक विरोधाभास, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने यहाँ हाइलाइट्स को उठाया, मैं भी उज्ज्वल हो गया, लेकिन देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि भी अब उज्ज्वल है। इसलिए यदि मैं चाहता हूं तो उदाहरण के लिए मेरे कर्व से आप भी कर सकते हैं। इस उपकरण के साथ एक्सपोजर समायोजन आप वाइब्रेंस को भी बदल सकते हैं ताकि आप में से बहुत सारे हों। यहाँ समायोजन टैब के साथ करने के लिए चीजें, लेकिन बस कहें कि मैं इन वक्रों को जोड़ना चाहता था। मैं अपने आप से, और मैं केवल उस परत को प्रभावित करना चाहता था जो इसके नीचे है, जो मैं हूं, तो मैं कर सकता हूं। कर्व्स पर मैं क्लिपिंग मास्क बनाने के लिए जा सकता हूं, और जब मैं उस पर क्लिक करता हूं, जैसा कि आप अब देख सकते हैं, तो यह केवल है वह परत जो इसके नीचे है जो मैं हूं। इसलिए अगर मैं इसे अक्षम करता हूं और इसे सक्षम करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास है। उदाहरण के लिए, अगर मैं इस तस्वीर के आकाश को बदलना चाहता था तो खुद को उज्ज्वल बना दिया। नई परत जोड़े ताकि मैं इसके नीचे रहना चाहता हूं जिसमें पृष्ठभूमि कटआउट है बाहर, और फिर मैं सिर्फ गूगल पर भी जा सकता हूं। आकाश प्रतिस्थापन की तरह खोज कर सकता हूं। मैं छवियों पर जा सकता हूं। बस इसे एक उदाहरण के रूप में डाउनलोड करें, इसे सहेजें, फोटोशॉप पर वापस जाएं, इसे खींचें और छोड़ें, इसे बनाएं। दाएं। यह स्पष्ट रूप से छवि के सभी रंगों से मेल नहीं खाने जा रहा है, लेकिन अरे मैं बनाने जा रहा हूं। अपारदर्शिता थोड़ी हल्की है, और जैसा कि आप अब देख सकते हैं कि यह थोड़ा बेहतर दिखता है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मैं छवि बनाने के लिए सामान्य रूप से अधिक समय लगता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ विशेषताएं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अंत में मैं आपको जो दिखाना चाहता था वह यह है कि सम्मिश्रण मोड का उपयोग कैसे करें ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मैं जा रहा हूं। इस प्रकाश रिसाव छवि को लें जो मेरे पास है, और मूल रूप से मैंने इसे डाउनलोड किया है गूगल, और जिस तरह से आप सम्मिश्रण मोड का उपयोग करते हैं वह यह है कि आप उस निश्चित परत का चयन करते हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं, सम्मिश्रण मोड, और फिर आप यहां जाते हैं और फिर आप इन्हें जान सकते हैं और देख सकते हैं